हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 आपका कैसा रहेगा। इसमें सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, उनके माइंड में क्या चल रहा है। और फिर मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे, ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कुछ इश्यूज रहेंगे। और नो कांटेक्ट में अगर आप लोग हैं तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले कर्क राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं 16 से 31 अगस्त के बीच में क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। कर्क राशि की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। लेट्स सी कर्क राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। और एक्ल से भी ले लूं मैं। गाइड, फ्रेश स्टार्ट। कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कर्क राशि के लिए। ऑब्जर्वर, पॉज। तो देखिए आपके लिए सबसे पहले आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कर्क राशि। और ये कार्ड बोलते हैं कि 2 ऑफ, आप कहीं ना कहीं 2 माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, आप सोच ज़्यादा रहे हैं। और कभी आप इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं। कभी आप इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कभी यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। तो आपकी थोड़ी सी स्टेबल एनर्जीज नहीं है। कभी आप इस रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हैं कि चलो यार आगे बढ़ते हैं, पार्टनर से बात करते हैं, कॉल मैसेज करते हैं। तो कुछ टाइम के बाद आपको ऐसे लगता है कि रहने देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं बात करते हैं, नहीं मैसेज करते हैं। तो आप ना एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपको करना क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। रहना है रिलेशनशिप में कि नहीं रहना है। कभी आप पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं और कभी आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। कभी आपको बड़ा जोश आ रहा है, एक्साइटमेंट आ रहा है, कभी आपका जोश एक्साइटमेंट कम हो जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में। और गाइड का कार्ड बोलते हैं कि आप सोच समझ कर करना चाहते हैं। एंड किसी से एडवाइस या गाइडेंस आप ले रहे हैं, या फिर आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आपकी मुझे अभी नहीं बनती हुई नज़र आ रही है। फ्रेश स्टार्ट का कार्ड ये जरूर बोलते हैं कि देखिए एक फ्रेश बिगिनिंग तो करना चाह रहे हैं आप कर्क राशि अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि सन का भी कार्ड है। तो जो भी इश्यूज चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना आप दोनों के बीच में, आप चाहते हैं कि वो चीज़ें खत्म हो जाएं और चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट हो जाएं। फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों के बीच में हो जाए। अब बात नहीं हो रही है तो रिकंसिलिएशन सोच रहे हैं, पैचअप सोच रहे हैं कि चलो यार बात ही हो जाए। या फिर आप की अगर बात हो रही है तो आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाए, आगे बढ़े। और आपको पता भी है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर अगर थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, ये रिलेशनशिप आगे तक ग्रो कर सकता है, आगे तक जा सकता है। तो एक क्लैरिटी भी आ रही है कर्क राशि आपको कि आपको करना क्या है। आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल सोच रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि 16 से 21-22 अगस्त तक तो आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, हाँ और ना में फंसे हुए हैं। कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी आप बात करना चाहते हैं पार्टनर से, कभी आप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन 6-7 दिन के बाद, यानी कि 16 से 21-22 अगस्त के बाद आपको एक ज़बरदस्त क्लैरिटी आ रही है। आपको समझ लग रही हैं चीज़ें कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और फ्रेश स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर चल रही हैं कि आप एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। उसी को लेकर एक दिमाग में चीज़ों को डील कर रहे हैं, लॉजिकल आप ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा सोच देख रहे हैं। कर्क राशि आपके पार्टनर करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनके लिए उनकी जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो फीलिंग्स या इमोशंस के बहाव में कुछ भी फैसले नहीं लेना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल नहीं होना, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म भी चाहते हैं, हमेशा का साथ भी आपका चाह रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना इन चीज़ों को बैलेंस तरीके से डील करना चाहिए, प्रैक्टिकल होकर डील करना चाहिए। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ज़्यादा जाहिर नहीं करते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। और हर चीज़ को ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आपकी या तो हर हरकत के ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस के ऊपर नज़र रख रहे हैं। यानी कि हर चीज़ को ना डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं, नज़र बना के रख रहे हैं, या तो आपको ही ऑब्जर्व
ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, या फिर जो भी उन्होंने करना है वो हर चीज़ को वॉच कर रहे हैं, उनके लिए सही क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए गलत क्या है। तो उस तरीके से आपके पार्टनर चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं, अलर्ट एंड कॉशियस होकर चलना चाहते हैं आपके पार्टनर। और इसीलिए आपके पार्टनर ने मुझे पॉज़ लिया हुआ दिख रहा है, यानी कि आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ों को सोच समझ कर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनसे कुछ मिस्टेक हो जाए, और कुछ चीज़ों को लेकर उनको ऐसे लग रहा है कि जब तक उनको कोई चीज़ उनके हिसाब से नहीं मिलेगी या उनके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं होंगी, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपके पार्टनर सोच समझ कर ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ की, और थोड़ी-सी अपनी अटैचमेंट, अपना लगाव आपसे कम कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, और थोड़ा-सा पीस ऑफ माइंड के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो हर्ट हो जाए, उनके दिल का नुकसान हो, तो वो थोड़ा-सा अपनी अटैचमेंट, अपना लगाव, अपनी उम्मीदें आपसे थोड़ी-सी कम कर रहे हैं। और कुछ कर्क राशि के पार्टनर हो सकते हैं कि इन 15 दिन के बीच में वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई प्लानिंग चल रही है, थोड़े-से चेंजेज़ ला रहे हैं, थोड़ी-सी अपनी एनर्जीज़ में बदलाव ला रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ना रिलेशनशिप से हटकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, तो उस तरीके से वो चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और वो हर्ट नहीं होना चाहते, इस कारण से थोड़ा-सा आपसे डिस्टेंस या थोड़ा-सा गैप क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब देख लेते हैं कर्क राशि, ये तो देखिए मैंने आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ बताई है। अब मैं बताऊँगी कि होगा क्या आप लोगों के रिलेशनशिप में, ये 15 दिन कैसे जाएँगे, एंड नो कॉन्टैक्ट अगर है, बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये वाले 15 दिन कैसे जाएँगे 16 से 31 अगस्त। 2 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 15 डेज कैसे जाएंगे, क्रॉस रोड्स, न्यू डायरेक्शन। देखिए कर्क राशि, आपके सारे कार्ड, ये 4 निकालने हैं, चारों के चारों कार्ड्स आए हैं डिसीजन, चॉइस के, न्यू डायरेक्शन के, कोई फैसला आपको लेना। और आपकी फीलिंग्स में भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, तो क्योंकि आपके सारे कार्ड्स देखिए, ये चारों कार्ड्स तो यही बोल रहे हैं, एक कार्ड यहाँ पे आया आपके लिए, तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी सारे कर्क राशि वालों का नज़र आ रहा है कि कर्क राशि, आपने कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, कोई फाइनल फैसला अब आपको लेना है, और अब आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके वो फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि क्रॉस रोड्स का कार्ड भी यही बोलता है कि आपकी लाइफ में 2 चीज़ें हैं। एक डायरेक्शन आपको चूज़ करनी है कि आपको राइट डायरेक्शन पे जाना है कि लेफ्ट पे जाना है, यानी कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है पार्टनर के साथ कि मूव ऑन करना है। तो क्रॉस रोड्स का कार्ड यही बोलते हैं कि आप थोड़ा-सा क्रॉस रोड्स पे हैं, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप रिलेशनशिप में रहें पार्टनर के साथ, या मूव ऑन कर जाएँ, अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ जाएँ, करियर की तरफ आगे बढ़ जाएँ, या अपने घर परिवार फैमिली की तरफ आगे बढ़ जाएँ। उसी को लेकर मुझे लग रहा है आप स्टक भी हैं, आप सोच विचार अब ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए ये एनर्जीज़ पार्टनर की भी दिख रही है मुझे, हो सकता है उनको कोई डिसीजन लेना है, उनको कोई फैसला लेना है, लेकिन मुझे कर्क राशि आपका दिख रहा है, आपको कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, और आप कोई नई डायरेक्शन इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। तो पहले तो मैं बता दूं नो कॉन्टैक्ट का, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो मुझे अभी बात नहीं होती हुई दिख रही है कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों में थिंकिंग चल रही है, सोच विचार चल रहा है, फाइनल फैसला अभी आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप अभी सोच रहे हैं कि अब आपको करना क्या है। अब जो भी आप एक फैसला ले लेंगे ना कर्क राशि, उसी के बेसिस पे ही आपका कांटेक्ट होना या ना होना ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये कार्ड बोलता है 2 ऑफ सोर्ड्स कि आपको कोई डिसीजन चॉइस लेना है, कोई 2 चीज़ें हैं, कोई 2 इंसान आपकी ज़िंदगी में, आपने उसकी तरफ आगे बढ़ना है, किसी को अपनी ज़िंदगी में रखना है, किसी चीज़ को छोड़ना है। जस्टिस का कार्ड भी यही बोलता है कि कोई डिसीजन चॉइस लेनी है। क्रॉस रोड्स का कार्ड भी यही बोलता है, और न्यू डायरेक्शन का कार्ड बोलता है कि आपने कुछ नया करना है, कोई नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है। अब हो सकता है कुछ कर्क राशि वाले अपनी, जैसे होता है ना कि घर परिवार को छोड़कर पार्टनर के साथ ही आगे बढ़े, कुछ लोगों को हो सकता है कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में भाई आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, घर वालों की तरफ, फैमिली की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ, करियर की तरफ। तो जो भी फैसला आप लेंगे कर्क राशि इस टाइम पीरियड पे, आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि अब आपने ना और कन्फ्यूजन में नहीं रहना, अब सोच विचार नहीं करना, अब चीज़ों को फाइनल करना है, और इस तरीके का फैसला लेना है, इस तरीके का डिसीजन लेना है जिसमें आपकी भी भलाई हो, पार्टनर की भी भलाई हो। मतलब आप कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं, सही फैसला लेना चाहते हैं, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। देखिए ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि आउटकम दोनों का इकट्ठा होता है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन मुझे आपका नज़र आ रहा है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं।
और कुछ कर्क राशि के लिए ये भी रहेगा, जस्टिस का कार्ड है कर्क राशि, तो ये कोर्ट कचहरी, लॉ एंड ऑर्डर को भी बोलता है, लीगल मैटर को भी बोलता है। तो कुछ कर्क राशि और उनके पार्टनर किसी जज वकील से मिल रहे हैं, किसी हायर अथॉरिटी के पर्सन से बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये रहेगा। एंड किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आप इस टाइम पीरियड पे करेंगे। या तो देखिए आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे, नई डायरेक्शन, जो भी इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसको ख़त्म करके पार्टनर को ही चूज़ करेंगे कि ये इस इंसान के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। तो वो एक फ़ैसला लेंगे, तो आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। कुछ कर्क राशि वाले हो सकता है भी इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी फैमिली की तरफ, करियर की तरफ या किसी और इंसान की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो रिलेशनशिप को ख़त्म करके आप उस डायरेक्शन में जाएँगे। क्योंकि कर्क राशि मैं यहाँ पे एग्ज़ैक्ट नहीं बोल सकती हूँ कि आप पार्टनर को चूज़ करेंगे या फिर आप अपनी फैमिली को चूज़ करेंगे। देखिए, क्योंकि कार्ड आपके आए हैं, फ़ैसला आपको लेना है। मैंने जस्ट आपको मतलब बताया कि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही है कि इस टाइम पीरियड पे फ़ैसला लोगे आप कोई, सोच ज़्यादा रहे हो, दिमाग में चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। अब आपका दिल क्या कहता है, आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, उसी तरीके से आप एक फ़ैसला लेंगे। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एक मौका देके पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है भाई रिलेशनशिप उतना वर्थ इट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, बीच में स्टक रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बेटर है इसको ख़त्म करते हैं। अपनी ज़िंदगी में किसी और इंसान की तरफ या फिर करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की तरफ या फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो भी एक रास्ता आप चूज़ करेंगे, वो बहुत वाइज़ली चूज़ करेंगे, यानी कि समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे। तो आई होप आपको ये रीडिंग क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये वाले 15 दिन में मुझे डिसीज़न मेकिंग ज़्यादा दिख रही है, डिसीज़न चॉइस ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि आपको कोई फ़ैसला तो लेना है। और अब आप ये एक फ़ैसला फाइनल मुझे इन 15 दिन में लेते हुए दिख रहे हैं कि या तो पार्टनर को चूज़ करेंगे या फिर किसी और इंसान को या फिर करियर को या फिर फैमिली को। तो इसी में से कोई डिसीज़न चॉइस आपका होगा, और जो भी फ़ैसला आप फाइनल ले लेंगे ना कर्क राशि, जो भी आपको सही लग रहा है कि ये रास्ता आपके लिए सही है, अब आपको इसकी तरफ ही आगे बढ़ना है, तो वही आपके लिए एक नया रास्ता होगा, नई डायरेक्शन होगी। तो डिसीज़न्स इस वक़्त पे आप बहुत ज़्यादा लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके लिए एडवाइस भी यही है कि जो भी फ़ैसला लें माइंड से लें, इमोशनल सेंटिमेंटल होकर ले भी मत। और आप इमोशनल सेंटिमेंटल हो भी नहीं रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रही हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। जो आपको जो सही लग रहा है ना, आप वही वाला फ़ैसला लेंगे और उसी डायरेक्शन में इस टाइम पीरियड पे आगे बढ़ेंगे। तो इस टाइम पीरियड पे थिंकिंग मोड ज़्यादा रहेगा, सोच विचार आपका ज़्यादा रहेगा, लॉजिकल आप ज़्यादा रहेंगे, दिल की आप नहीं सुनेंगे, दिमाग की ज़्यादा सुनेंगे, और जो आपको सही लग रहा है उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे इन 15 दिन के लिए। तो काफ़ी लोगों का मुझे लग रहा है कि डिसीज़न इस वक़्त पे आप ले तो लेंगे, और अगर बाई चांस नहीं लिया, लेकिन एक डिसीज़न आपके दिमाग में आ जाएगा कि अब आने वाले टाइम में आपने यही फ़ैसला लेना है। तो जो भी फ़ैसला लेंगे वो आपका सही फ़ैसला ही होगा। गो अहेड, आगे बढ़े अपनी लाइफ़ में। तो ये है कर्क राशि रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।